हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस जो कि जेई 2024 में मेंस पेपर में पूछे गए थे। और इससे पिछले वीडियो में मैंने जो बचे हुए इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्वेश्चन थे वो भी डिस्कस किए थे। सो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डिस्टेंस आर वेरीज एज। सो पोटेंशियल किस तरह से वेरी करता है फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो स्टूडेंट्स आपने फॉर्मूला देखा होगा पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, दैट इज बेसिकली के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। तो ये है पोटेंशियल का एक्सप्रेशन बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। सो ये बेसिकली पोटेंशियल की जो वेरिएशन है आर के साथ वो बन रहा है इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन सी देयर। सो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि 2024 के पेपर में ही इलेक्ट्रोस्टैट्स पार्ट से पूछा गया था। सो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन दे के रखा है 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन पर कूलम। फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया 30i कैप मीटर स्क्वेयर लाइंग इन द वाई प्लेन। सो वी हैव सम वाई प्लेन। और तो ये एक वाई प्लेन मान लेते हैं। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इस वाई प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो डेफिनेटली लाइक एक्स डायरेक्शन में रहेगा, मीन्स आई कैप डायरेक्शन में रहेगा इस सरफेस का एरिया वेक्टर। और वो दिया भी है क्वेश्चन में कि सरफेस एरिया है 30i कैप मीटर स्क्वेयर, हमें यहाँ से फ्लक्स निकालना है। सो वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, और वी कैन से दैट फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। सो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और एरिया वेक्टर भी क्वेश्चन में गिवन है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैं लिख लूँगा 6i कैप प्लस 5j प्लस 3k कैप और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 30i कैप के साथ। सो सिंपली हमें डॉट प्रोडक्ट करना है और फ्लक्स को कैलकुलेट करना है, ई डॉट ए करना है। सो आई से आई कैप 630 180 हो जाएगा, बाकी ये 0 और 0 हो जाएंगे स्टूडेंट। सो इट इज़ 180। सो 180 इज द आंसर फॉर द फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ 30i कैप मीटर स्क्वेयर। सो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जो कि जे 2024 का ही क्वेश्चन है। सो यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस दे के रखे हैं 5q और -2q सिचुएटेड एट पॉइंट्स 3a, 0 -5a, 0 रिस्पेक्टिवली। द फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4a। तो अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट्स सपोज कि दिस इज ओरिजिन x इक्वल टू 0, और यहाँ पर चलते हैं 3a पर। मान लीजिए ये यहाँ पर आपका x इक्वल टू 3a कोऑर्डिनेट है जिसके ऊपर आपने चार्ज रखा हुआ है 5q का, और आपने जो दूसरा चार्ज है -2q वो रखा है -5a पर। सो माइनस की तरफ चलते हैं। लेट सपोज दिस इज x इक्वल टू -5a पोजिशन, तो यहाँ पर आपने रखा हुआ है -2q। इस तरह से क्वेश्चन में गिवन है, बट आपसे फ्लक्स पूछा जा रहा है एक स्फीयर में से जिसका रेडियस है 4a। तो स्टूडेंट्स स्फीयर का रेडियस 4a है और सेंटर उसका ओरिजिन पर है। सो मैं यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूँ, और मुझे एक ऐसा स्फीयर स्टूडेंट्स ड्रॉ करना होगा जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और उसका रेडियस 4a है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है मुझे 4a कंसीडर करनी है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी मुझे 4a कंसीडर करनी है, और इसमें से फ्लक्स निकालना है। वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखते हो, इस स्फीयर की बात करते हो जिसका रेडियस 4a है, उसने जो चार्ज एनक्लोज किया है वो सिंपली x इक्वल टू 3a पे रखा हुआ 5q ही एनक्लोज किया है। बाकी -2q उससे बाहर है, तो इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। सो इट मीन्स दैट चार्ज जो एनक्लोज हुआ है, चार्ज एनक्लोज जो इस स्फीयर ने किया है वो आपके पास है 5q। सो आंसर इज 5 इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इट इज 5q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑप्शन डी में दे के रखा है। सो डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि 2024 का ही एक क्वेश्चन है, और ये प्रॉब्लम जो है सीबीएसई सैम्पल पेपर्स में भी दी गई थी, लेकिन वहाँ थोड़ा सा असर्शन और रीजन ऊपर नीचे कर दिए गए थे। सो असर्शन है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑलवेज 0। सो अगर मैं वर्क की बात करता हूँ, वर्क का एक्सप्रेशन रहता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जहाँ जहाँ से एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक आपको चार्ज को लेके जाना है, उन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। बट अगर हम बात करते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर जो है वो पोटेंशियल जो है वो सेम है। सो पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट।
सो इट मीन्स जो वर्क आ जाएगा वो ज़ीरो आ जाएगा। सो जो असर्शन है वो सही है। रीजन है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सो दिस रीजन इज ऑल्सो करेक्ट स्टूडेंट्स। लाइक जब हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं, सो वेन एवर वी गिव सम चार्ज टू सम इक्विपोटेंशियल सरफेस, चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर जाता है ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। देर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इज ऑन सम पर्टिकुलर पॉइंट देयर, सो चार्ज गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो हियर अब चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो सेम है वहाँ पर। लेकिन अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल होगी, मान लीजिए कुछ टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो मैं ये दिस इज सम इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके, एक सरफेस लिया मैंने, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हैविंग सम टेंजेंशियल कंपोनेंट और इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंशियल, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगा, because in the direction of electric field potential falls. So potential will be different if electric field is tangential. So it means that as we know that जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट tangential there, electric field should be perpendicular there. So electric field lines of force are always perpendicular to the equipotential surfaces, they are not tangential. So because of that reason, the we can say that the work to move a charge from one point to another point is zero, because field is perpendicular, not tangential. So if field is tangential, I am again repeating, if field is tangential, then surface is not equipotential. So fields lines are perpendicular, and then we have the surface which is equipotential. So if we have to move a particle there, we have to do zero work. So इसमें assertion और reason दोनों ही जो है वो सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। सो ये लास्ट क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रोस्टैट से पूछा गया। डिफरेंट पेपर्स की बात की जाए तो टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर एक जेई के पेपर के अंदर। मींस टोटल जो पेपर्स हुए उन सभी में टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए इलेक्ट्रोस्टैट से। एक चार्ज है -10 -6 10⁻⁻⁶ माइक्रोकूलम का ओरिजिन पर रखा गया है ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। टू पॉइंट्स आर सिचुएटेड एट √3 मीटर, वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है √6,0। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो मान लेते हैं ये स्टूडेंट्स हमारे पास ओरिजिन है, हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है लाइक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेट्स सपोज दिस इज अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम और ओरिजिन पर चार्ज रखा है 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज देयर। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे बाद में कूलम्स में। और हमारे पास एक पॉइंट है पी पॉइंट है, इसको हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज अवर पॉइंट पी। और पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे के रखे हैं √3 एंड √3। और वी नो दैट कि जो पोटेंशियल रहेगा पॉइंट पी पे उसका फॉर्मूला रहेगा KQ/R, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल। सो के को के ही रखते हैं, क्यू को क्यू ही रखते हैं, बिकॉज क्यू तो दूसरे केस में भी सेम रहेगा। डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द चार्ज देयर, उसको निकाल लेंगे हम। उसके कोऑर्डिनेट्स हैं √3 सो उसका जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस। और वी कैन से दैट आर, यहाँ पर जो हमने आर लिखा है, दैट इज √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, वी कैन से दैट इट इज बेसिकली 6 देयर, √6 इज द डिस्टेंस, सो इट इज रिटन एज KQ/√6। और अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट इज √6 और दिस इज 0, सो क्यू पॉइंट जिसको नाम दिया गया है तो उसका पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ जाएगा KQ/डिस्टेंस। अगेन लाइक उसके कोऑर्डिनेट्स √6,0 है, उसका कोई वाई कोऑर्डिनेट नहीं है, सो सिंपली डिस्टेंस कैन बी रिटन एज √6। सो अगर आप ध्यान से देखें, P पोटेंशियल पॉइंट पे पोटेंशियल, Q पॉइंट पे पोटेंशियल, KQ/√6 KQ/√6 Q आपको गिवन है तो उसको पुट करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल जो है वो सेम है, सो वी कैन से दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज 0। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दीज वर द क्वेश्चंस जो कि JEE 2024 में इलेक्ट्रोस्टैट से पूछे गए थे। थैंक यू वेरी मच।